हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रहेगा अबाउट स्टडी टाइम टेबल फॉर मदर्स एंड हाउसवाइफ्स। मैंने बहुत सारी ऐसी मदर्स और हाउसवाइफ से ये सब चीज़ें डिस्कस करी हैं और उन सब के एक्सपीरियंस के बेस्ड पे एक प्रॉपर 6 स्टेप्स पे हम किस तरीके से अपना टाइम टेबल फ्रेम कर सकते हैं ताकि हम अपनी फैमिली, स्टडीज़ और किड्स और बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ में लेते हुए चल सकें और अच्छे से हम अपनी ड्रीम की तरफ अपना जो भी एम है, जो भी हमारा गोल है, उसको हम अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश कर सकें। अब मैं डिस्कस करूँगी उन स्टेप्स के बारे में जिन पर बेस्ड आप अपना खुद का टाइम टेबल खुद के लिए फ्रेम कर सकते हैं। बिकॉज हर एक इंडिविजुअल अलग है, उसकी अलग प्रायोरिटीज़ हैं, उसके हिसाब से ही आपको अपना टाइम टेबल जो है वो सेट कर। फर्स्ट स्टेप इज़ मेक अप योर माइंड एंड डिसाइड व्हाट यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ। कई बार क्या होता है कि हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं। हम कई तरह के एग्ज़ाम्स के फॉर्म अप्लाई करते रहते हैं। एसएससी का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया, टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया, किसी क्लैरिकल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। बट इससे कुछ नहीं होगा। जब आप कई नाव में पैर रखते हो तो आप कहीं के नहीं रहते हो, आप कहीं किनारे पर जाकर नहीं पहुंचोगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना एक टारगेट फिक्स करना है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जो भी हम सोचते हैं, जैसा हमारा प्रोस्पेक्टिव होता है किसी भी चीज़ को लेकर, हम अपनी लाइफ को उसी पाथ पर ले जाते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आपको टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप पूरी डेडिकेशन के साथ उसी के लिए प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, और हाँ एक बात और, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे हमेशा विश्वास रखिए कि हाँ आप कर सकते हो, ठीक है। तो अपना टारगेट सेट करें और अपनी कैपेबिलिटीज़ पे बिलीफ रखें। और आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि आप किसी की हेल्प ले सकते हो। जैसे कि आप अपने हस्बैंड की, अपनी फ्रेंड की, अपनी कज़न सिस्टर या फिर अपनी सिस्टर इन लॉ, जो भी। और क्या होता है कि भाई कई बार कोई भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है हमारी हेल्प करने के लिए। बट अगर अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है, जैसे कि आपकी कोई कज़न है जो कि खुद किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो तो बेस्ट है। अगर वो आपकी हेल्प कर सकती है तो अकॉर्डिंग टू मी आपको उसके साथ कुछ टाइम बैठना चाहिए। आपको उससे मतलब क्या होगा कि वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है, उस वो आपका रूटीन सेट करवा सकती है, ठीक है। जैसा कि मेरे केस में हुआ था, मैंने खुद अपनी सिस्टर इन लॉ को बुलाया था कुछ टाइम के लिए। उससे क्या हुआ कि हम दोनों साथ में बैठ के डिसाइड करते थे हमें क्या पढ़ना है। वो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही है, मैं भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो हमने अपना एक रूटीन सेट कर लिया था, ठीक है। और उसके लिए हमने पहले क्या किया, अपने जो भी हमारे वीक पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको नोट डाउन किया। और फिर अपना एक लॉन्ग टर्म एक जो टाइम टेबल है वो फ्रेम किया। और इससे आप यकीन मानिएगा बहुत हेल्प मिलती है। तो आई विल सजेस्ट यू, अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं तो कुछ टाइम के लिए, हार्डली फॉर, अगर आप 10 डेज़ के लिए भी ये कर सकते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर है, अपना माइंड सेट करना है और डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। रफ लॉन्ग टर्म टाइम टेबल, आपको एक रफ टाइम टेबल फ्रेम करना है एटलीस्ट फॉर 6 मंथ और 1 ईयर, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सिलेबस सर्च करना है जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। और उसका एक प्रॉपर प्लानर बना लीजिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि एक ही सब्जेक्ट के पीछे नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम एक ही सब्जेक्ट के पीछे पढ़े रहते हैं तो उससे हमें फिर बोरियत होने लग जाती है। तो कोशिश करिए कि 2 सब्जेक्ट्स लेके चलिए साइड बाय साइड, ठीक है। इससे आप बोर भी नहीं होगे और आपके दोनों सब्जेक्ट साथ साथ प्रिपेयर होते रहेंगे, ठीक है। तो अपना अच्छा सा एक लॉन्ग टर्म टाइम टेबल है वो प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और उसका जो भी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सिलेबस है, जो भी उससे रिलेटेड आपको कंटेंट मिलता है वो आप अपने पास मतलब इकट्ठा करके रख लीजिए। और जैसे जैसे आप फिर अपने शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाएंगे, टाइम टेबल्स बनाएंगे, वो आप फिर उसके अकॉर्डिंगली साथ साथ प्रीवियस ईयर वगैरह सब आप देखते चलिएगा, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर के बिना कोई भी एग्ज़ाम अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो हमें प्रॉपर आइडिया नहीं मिल पाता कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे या फिर आगे आप फिर प्रैक्टिस पेपर्स लोगे तो उससे आपके जो एग्ज़ाम में जो स्कोर होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब इम्प्रूवमेंट होगी उससे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसका सिलेबस, सारी चीज़ें अपनी टेबल पे रखनी है ताकि आपको कोई भी उससे रिगार्डिंग कन्फ्यूजन ना हो कि भाई ये हमें इस चीज़ के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर होगा आपको कि आपको अपना लॉन्ग टर्म टाइम टेबल प्रिपेयर करना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। स्लॉट सेट करनी है। ठीक है, सेटिंग अप टाइम स्लॉट्स। टाइम स्लॉट्स का क्या है, आप स्टार्टिंग में क्या करिए, अभी काफ़ी टाइम से अगर आपने पढ़ाई छोड़ रखी है, आप मतलब टच में नहीं हो, तो स्टार्टिंग में कोशिश कीजिएगा कि आप 2 ही स्लॉट डिसाइड करें। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप हैबिचुअल हो जाओगे, आपका इंटरेस्ट बनने लगेगा, उसके बाद आप ये जो टाइम स्लॉट्स हैं वो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप 2 स्लॉट बना लीजिए, अर्ली मॉर्निंग का और आफ्टरनून का। और अगर आप मतलब नाइट को स्टडी करते हो तो फिर आप वो मतलब जो नाइट को स्टडी करते हैं मोस्टली उनके केस में होता है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो आप नाइट में स्टडी कीजिए और फिर दिन में स्टडी कीजिए। ठीक है, मेरे साथ क्या है, मैं रात को नहीं पढ़ सकती, मैं मॉर्निंग में स्टडी करना प्रेफर करती हूँ बिकॉज इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ही पीसफुल होता है, कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बच्चे आराम से सो रहे होते हैं, तो मैं मॉर्निंग में पढ़ना प्रेफर करती हूँ। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आ जाता है वो हो जाता है ब्रेक। अब स्लॉट्स तो हमने डिसाइड कर लिए कि हम इस टाइम पर पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्टिंग में एकदम से आप पढ़ना शुरू करते हो, इंटरेस्ट नहीं बनता है, तो बीच में ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या करिए, आप हाफ एन आवर तक पढ़िए और उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप जब भी पढ़ाई करते हो तो पानी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आप साथ साथ पानी पीते रहोगे ना तो आपको नींद आएगी, ना ही आपको बोरियत फील होगी। ठीक है, आप रिफ़्रेश रहोगे, हाइड्रेटेड रहोगे, पढ़ाई में भी मन लगेगा और कहीं ना कहीं फिर वो आपकी हैबिट भी बन जाती है। और पानी पीना तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा ही होता है, तो अपनी टेबल पर पानी की बोतल ज़रूर रखनी है। ठीक है, ब्रेक की ड्यूरेशन आप बढ़ा भी सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए स्टडी कर रहे हो। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है कि हमें जो भी हमने अपना मतलब टाइम टेबल बनाया है उसको एटलीस्ट हमने 1 महीने के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ फॉलो करना है। ठीक है, हाँ मैं मानती हूँ कि भाई बच्चे हैं हमारे तो उतना हम स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर सकते, बट आपको एटलीस्ट 1 महीने तक तो ये कोशिश करनी है कि आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ठीक है, 1 महीने में क्या होगा, आपका बॉडी क्लॉक जो है वो सेट हो जाएगा, आपको आदत पड़ जाएगी पढ़ने की, आपको मज़ा आने लगेगा। क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं उनको क्या होता है कि अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपने जिस दिन आप पढ़ रहे हो पूरा दिन आपने अच्छे से पढ़ाई किया, जो भी डेली टारगेट सेट किए वो अचीव किए, तो आप बहुत रिफ़्रेश और अच्छा फील करते हो, आपको थकान भी फील नहीं होती। लेकिन अगर आपने एक दिन पढ़ाई नहीं करी तो आप क्या हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। मेरे साथ तो बिल्कुल यही होता है कि कई बार नहीं पढ़ पाते आप, तो आपको ये लगता है कि सारा दिन वेस्ट हो गया और फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, बट हमें इस तरीके से नहीं सोचना है। ठीक है, आज का दिन अगर स्टडी नहीं कर पाए तो सोच लीजिए आज स्टडी ब्रेक था और पूरा दिन फैमिली को दिया और मज़े किए अपने बच्चों के साथ। ठीक है, तो टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा डेली टारगेट सेट करने हैं और अब पूरी कोशिश करनी है कि उनको हम अचीव करें। अगर आपके बच्चे हैं साथ में, कोई आपका छोटा बच्चा है जो पढ़ाई करता है, तो उसके टारगेट्स भी आप डेली सेट कीजिए। और टारगेट ये नहीं है कि सिर्फ हमने माइंड में सेट कर लिए, उनको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करना है पेन पेपर लेके। ठीक है, डेली का नोट डाउन करना है। और ये भी कर सकते हो कि अपने टेबल के आगे जो भी वॉल है आपकी, आप उस पर लिख के पेस्ट कर सकते हो। इधर उधर आओगे जाओगे तो आपको दिखता रहेगा कि आज आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर करनी है, पेन पेपर से आपको अपना डेली का टारगेट सेट करना है। ठीक है, अब ये 6 के 6 स्टेप आपको मैंने बता दिए हैं। कुछ और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है, अच्छा खाएं, हेल्दी फूड लें। ठीक है, और योगा की बात करें तो
हम कई बार सोचते हैं हम तो सारा दिन इतना काम करते हैं तो हमें एक्सरसाइज और योगा की क्या ज़रूरत है, बट एटलीस्ट उठने के बाद आप 10 मिनट्स के लिए तो योगा या एक्सरसाइज कर ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो है टेबल चेयर का यूज़ करें, बेड पे बैठ के या फिर मतलब रजाई में। अब जैसे आगे सर्दी आएंगी, रजाई में घुस के पढ़ना ये नहीं करना है आपको, टेबल चेयर का ही यूज़ करना है पढ़ाई करते टाइम, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो हमें अपने जो भी डेली के टारगेट्स हैं या फिर अगर आप वीकली टारगेट्स फ्रेम करते हैं तो वो आपको नोट डाउन करने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है और पानी की बोतल हमेशा अपने टेबल पर रखनी है। इसके अलावा अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करना है, उनको साथ में लेते हुए ही हमें ये सब टाइम मैनेजमेंट करनी है। आई एम ऑल्सो मदर ऑफ 2 डॉटर्स। मेरी बड़ी बेटी 5 साल की है, छोटी बेटी 2 साल 3 महीने की है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने बच्चे, अपने घर परिवार के साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज करना, बट वी ऑल आर सुपर वीमेन। और हम जो हैं, जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, बट हमारे थोड़े से एफ़र्ट्स की और अपना प्रॉपर जो है टाइम मैनेज करके अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपना क्या प्रॉपर टाइम टेबल सेट किया है इन्हीं 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ओके, इफ़ यू वांट टू see what my timetable is for my aim, so please stay connected with me, subscribe the channel and like the video if you like it. Thank you.